फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका अपने परिवार एग्जाम्पल में स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि किससे रिलेटेड है। ये रिलेटेड है हमारा पॉलिटी से। ठीक है, अब इस पॉलिटी के जो ये है आपका, इसमें हम जो बात करेंगे ना, तो वो बात करेंगे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, अब ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो हमारा संविधान बना था, तो वो क्या है कि अपने आप में पूरा का पूरा अपने आप नहीं बना था। वो कई देशों का देख के वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें उठा के वहाँ से बनाया गया था। और सबसे मेन सोर्स जो था वो किससे लिया गया था, वो हमारा लिया गया था 1935 का जो एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उससे लिया गया था। कम से कम 75 के अब वहाँ पे लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम बात जो करेंगे, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो हमारा लिया गया है, लगभग 70% के अराउंड जो लिया गया है उसकी बात करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले हम बात करें फेडरल स्कीम, संघीय योजना की, वो हमारी कहाँ से ली गई है, वो हमारी 1935 के एक्ट से ही ली गई है। हमारा जो लोक सेवा आयोग था वो भी हमारा 1935 के एक्ट से लिया गया है। जुडिशरी, न्यायतंत्र, गवर्नर का ऑफिस, इमरजेंसी प्रोविज़न और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी संघीय योजना, लोक सेवा आयोग, न्यायतंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, यहाँ पे क्या है, राज्यपाल का कार्यालय यानी कि ऑफिस, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ जो ली गई है। बस आप ये याद नहीं रखेंगे कि गवर्नर लिया गया है, नहीं, यहाँ पे गवर्नर का ऑफिस लिया गया है, इमरजेंसी का प्रोविज़न लिया गया है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल ली गई है। तो इनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में मत रखना, पूरा क्लियर करते हुए चलना और स्क्रीनशॉट ले लें या फिर रिटन में नोट्स बना लें। ऐसे नोट्स बना के इनको याद करना है आपको। ठीक है, ये थे हमारे सोर्स जो कि 1935 के एक्ट से लिए गए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ब्रिटिश के संविधान से जो लिए गए हैं वो हैं हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का संसदीय स्वरूप। एक्चुअली जो बात करें हम अमेरिका की, तो अमेरिका में प्रेसिडेंट का रूल होता है, उसके नीचे उसकी मिनिस्ट्री होती है और ये होते हैं। लेकिन इंडिया की और इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पे पीएम होता है और इसके नीचे मिनिस्ट्री होती है, इसके नीचे लोअर और अपर हाउस होते हैं। सेम हमारा ब्रिटिश में भी होता है, यही हमारा ब्रिटिश में फॉलो होता है और यही हमारा इंडिया में फॉलो होता है। तो हमारा जो संसदीय स्वरूप है वो कहाँ से है, ब्रिटिश से है। फिर बात करेंगे एकल नागरिकता का विचार। अब एकल नागरिकता का विचार जो कि हमारा कौन सी सूची में दिया गया है, ठीक है, और इसके आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी सूची में दिया गया है। ये हमारे एकल नागरिकता का विचार। एकल नागरिकता के विचार से आपका क्या मतलब है, यहाँ से आपका मतलब ये है कि जो हमारा पूरी इंडिया है उसमें जितने भी स्टेट हैं वहाँ की अलग अलग से नहीं होगी, सभी की क्या होगी, एक ही नागरिकता होगी, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के हमारी सारी की सारी क्या होंगी, एकल ही नागरिकता होगी, यानी कि हर जगह जहाँ पे भी हम जाएंगे वहाँ पे क्या होगी, हमारी एक नागरिकता होगी, एकल नागरिकता होगी, यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं है इंडिया में। ठीक है, इतना हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के नियम की। जो कानून के नियम हैं वो भी हमारे ब्रिटिश का जो संविधान है वहाँ से लिए गए हैं। फिर है हमारे रिट जो प्रादेश जो हैं, जो कि हम फंडामेंटल राइट के हनन होने पे हम डालते हैं। तो आर्टिकल 32 से हम सुप्रीम कोर्ट में और 226 से हम हाई कोर्ट में डालते हैं। ठीक है, वो और ये जो है जो नागरिकता है ये हमारे पार्ट 2 में दी गई है, जैसा कि अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे पार्ट 3 यानी कि भाग 3 से लिए गए थे, जिसकी रेट भी है हमारी आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट के लिए, और जो हमारी 226 है वहाँ से हमारे किसके लिए होती है, हाई कोर्ट के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, मतलब कि जो कनाडा का संविधान है वहाँ से क्या लिया गया है। तो सरकार का एक अर्ध संघीय रूप एक मजबूत केंद्रीय सरकार के साथ एक संघीय प्रणाली किस तरह से होती है, ये हमारी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विवरण और केंद्र सरकार द्वारा लिखी गई अवशिष्ट शक्तियाँ, ये हमारी कहाँ से ली गई हैं, हमारी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएसए की। यूएसए से फंडामेंटल अधिकार, राइट, यानी कि मौलिक अधिकार, जो कि हमारा आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आता है, ये हमारा कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। ये पहले हमारे 7 थे, लेकिन अब एक माइनस कर दिया गया है। अब कितने बचे हैं, 6। कौन सा माइनस किया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रियम्बल की, प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना जो हमारा लिया गया है वो यूएसए से लिया गया है, और ये जो प्रस्तावना है हमारा, ये भी किससे लिया गया है, यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है। अब प्रस्तावना जो है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। प्रस्तावना से ही स्टार्टिंग होती है किसी भी चीज़ की। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 61 में दिया गया है, जिसका प्रावधान वो हमारा कहाँ से लिया गया है, महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान होता है वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। अब बात करेंगे कि राष्ट्रपति का महाभियोग जो होता है वो किस बेसिस पे हो सकता है। तो ये सिर्फ एक ही बेसिस पे हो सकता है कि राष्ट्रपति ने संविधान के किसी भी चीज़ का उल्लंघन किया हो, तब। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जजों का हटाना, यानी कि हाई कोर्ट के जज हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हों, तो ये किसके जो हटाने की प्रोसेस है वो कहाँ से ली गई है, यूएसए के संविधान से। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, सिर्फ अमेरिका के संविधान में है, वहाँ से ली गई है। इंडिपेंडेंट ज्यूरी या जुडिशरी, यानी कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसको न्याय करने की स्वतंत्रता जो मिली हुई है वो यूएसए के संविधान से ही मिली हुई है। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष का कार्यालय भी कहाँ से लिया गया, हमारा यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान साउथ अफ्रीका की। तो यहाँ से संशोधन यानी कि अमेंडमेंट जो कि आर्टिकल 368 में दिया गया है वो हमारा यहाँ से लिया जाता है। और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, यहाँ पे बात की गई है इलेक्शन की, इसको ज़रा याद कर लेना, नोट कर लेना। इलेक्शन की बात की गई है राज्यसभा के मेंबर की, जो कि कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। अभी नेक्स्ट में हम रिमूवल की भी बात करेंगे, नॉमिनेशन की भी बात करेंगे, तो इस चीज़ को याद रखना। इलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट हमारा जर्मनी है। जर्मनी में से जो लिया गया है संघ द्वारा भोगी जाने वाली आपातकालीन शक्तियाँ, जो कि मतलब आपातकालीन शक्तियाँ जब इमरजेंसी लग जाती है उस टाइम पे यूनियन में कुछ स्पेशल पावर हो जाती चली जाती हैं, वो उन पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी कि आर्टिकल 21 में जो स्टडी से रिलेटेड है उसको छोड़ के बाकी सारे जो मौलिक अधिकार हैं सभी को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसका जो प्रोविज़न है वो भी हमारा कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएसएसआर यानी कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन की। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि हमारे फंडामेंटल राइट में संविधान में नहीं थी, बाद में ऐड की गई हैं, ये 11 होती हैं। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट में संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, रशिया से लिए गए हैं। आइडल ऑफ जस्टिस यानी कि सोशल, पॉलिटिक एंड इकोनॉमिक्स, न्याय का आदर्श जो है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ये भी कहाँ से लिया गया है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब बात करेंगे आयरलैंड की। जैसे कि हम जानते हैं डीपीएसपी जो कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं सभी के लिए। ठीक है, ये हमारे कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, अभी इम्पीचमेंट का आपने पढ़ लिया, अब ये क्या है, चुनाव की विधि यानी कि इलेक्शन की मेथड जो है, जो हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो मेथड है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और नॉमिनेशन, अभी मैंने बोला था इलेक्शन साउथ अफ्रीका से है, और नॉमिनेशन जो है, नामांकन जो है, वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है आयरलैंड से। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, राज्यसभा के मेंबर का नॉमिनेशन है आयरलैंड से और इलेक्शन है साउथ अफ्रीका से।
ठीक है। अभी आपको जितने भी सोर्सेज थे वो सारे ही आपको बता दिए गए हैं। तो अगर आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसको है ना लाइक ज़रूर कर देना, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है वो शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अब आपके लिए लास्ट में एक ही बात मैं बोलना चाहूँगी कि कोशिश करने वालों की हार तो होती ही नहीं है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो पेड़ की डाली होती है वो अगर मजबूत है तो उस पर कितनी भी कलियां खिले वो मतलब मुरझा जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नई कलियां तो आ ही जाती हैं। इसी तरह से हमारे मन के ऊपर बात होती है। अगर हमने अपने मन को जीत लिया, अगर हमने अपना मतलब एम जो है हमने अपना बना लिया, तो अगर हम उसको कर पाने के लिए सोच पा रहे हैं, अपने माइंड को सेट कर पा रहे हैं, तो वो एक दिन ज़रूर होगा। मेरी आपके लिए यही दुआ है कि आपके सभी के एम जो हैं वो पूरे हों। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।